हाँ तेरी बंदे जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बंदे जाएगी गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए जो भागवत जी है वह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। कैसा है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल, जिसमें ना छिलका है ना ही गुठली है, सिर्फ रस ही रस है। किसी सज्जन ने कहा क्यों जी ये भागवत रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है तो फल को तो मुंह से खाया जाता है, तो फिर इस वेद रूपी वृक्ष के फल का पान हम कैसे करें? तो महापुरुष कहते हैं जो हम अपने मुखारविंद से भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, वो हमें कुछ क्षण के लिए तृप्त करता है, लेकिन जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा, उसका रसपान हम मुख से नहीं अपने श्रवणों से करते हैं, माने अपने कानों से करते हैं। और जब हम इस कथा का अमृत पान करते हैं तो जीव के करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं रामायण सुन तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। इसलिए हम सबको कथा का श्रवण करना चाहिए। महापुरुष कहते हैं भागवत भक्ति और मुक्ति दोनों हमें प्रदान करती है। मुक्ति मतलब सांसारिक सुख भी प्रदान करती है यदि इस कथा को नियम से सुना जाए, संकल्प के द्वारा सुना जाए तो। और भक्ति मतलब भगवान तक हमें पहुंचाती है। भक्त और भगवान का मिलन ही भागवत है, इसलिए इसका नाम भागवत रखा गया। सबसे पहले बोले कि पुराणों में सर्वोपरि है, सबका मुकुट है भागवत जी, इसलिए इसको श्री बाबा वेद व्यास ने श्री शब्द से अलंकृत किया है। बोले और क्या है ये कथा? भागवत कहा कि भैया अध्यात्म रस वितरण करने की ये सार्वजनिक व्यायाम है। यहाँ पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा इस कथा का रसपान करने में, सबको मिलेगी, लेकिन पात्र होना चाहिए। बोले कि समाज को क्रांति और मनुष्य को शांति प्रदान करने वाला ग्रंथ है ये भागवत। कहा भगवान के 24 अवतार
भागवत की कथा। आइए हम श्री भागवत जी के प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय व्यापृय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। यह भागवत जी का प्रथम श्लोक है। महात्मा सबसे पहले इसमें भगवान का नाम क्या आया? बोले सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद मतलब सच्चित आनंद। बेटा ये बच्चा सत्य माने ईश्वर, क्योंकि मानस में कहा है धर्म दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और सत्य ही भगवान के नाम में जुड़ा हुआ है। सत्य माने ये जो कथा है वो हमें सत्मार्ग पर चलाती है, सत्य से जोड़ती है, सत्य का एकाकार कराती है। जो सत्य से जुड़ गया मतलब जुड़ना मतलब क्या है कि जिसने अपने जीवन में सत्य को स्वीकार कर लिया, माने एक संकल्प कर लिया अपने अंदर कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन सत्य हमेशा सन्मार्ग पर चलेंगे। कभी किसी अधर्मी का साथ नहीं देंगे, असत्य भाषण नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं धर्म दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और जिसके जीवन में सत्य आ जाए, और ईश्वर का तो नाम ही सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? बोले किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में जिसे बाधित न किया जा सके, जिसे ढका न जा सके, वह सत्य है। और सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। महापुरुष कहते हैं विनोद में, एक बार किसी ने रावण से जाकर के चुगली कर दी कि अरे महाराज, जो तुम्हारा भाई है वो तो राम राम करता है और जब भी देखो भगवान का भजन, राम के तुम्हारे शत्रु का भजन करता रहता है, और आप हमसे कहते हो कि उस मेरे दुश्मन का नाम मत लो, मैं ही ईश्वर हूँ। अरे पहले अपने घर को तो संभालो, देखो तुम्हारे घर में ही तुम्हारे दुश्मन का नाम जप हो रहा है। और रावण को पता लगा तो रावण ने अपने दरबार में उसी क्षण विभीषण को बुलाया। विभीषण से कहा, क्यों रे विभीषण, मैंने सुना है तू राम 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 करता रहता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। तो विभीषण ने कहा, अरे महाराज, राम सिर्फ उसी का नाम थोड़ी है, बहुतों के नाम राम है। लेकिन रावण के ये बात जची नहीं, कहा कि सत्य बता तो किसका नाम लेता है। तो अपनी धरती को बचाने के लिए, यानी ये भी
और उचित समय अभी आया नहीं है ईश्वर से, भगवान से मिलने का। तो विभीषण ने एक युक्ति निकाली, बोले महाराज जो तुम्हारा नाम है उसका पहला शब्द क्या है? राम। और जो हमारी भाभी श्री है उनका उनके नाम का पहला शब्द क्या है? बोले मोहरी। तो दोनों को जोड़ के क्या हुआ? राम। हे भ्राता श्री हमें तो तुम्हारी करते हैं, परंतु जैसी भी स्थिति गई हो विभीषण ने निरंतर ईश्वर का भजन किया। एक बार श्री हनुमान जी ने पूछा कि भैया विभीषण, इन राक्षसों के बीच जो मदिरा का पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, तामसी जिनके स्वभाव है, ऐसी खलमंडली के बीच आप रहते हो, तुम कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हो? तुम
देवकी बन गई है भाग से चढ़ाए देवी बनी